अभी आपको अहम खबर देंगे कि जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। और खबर आपको दें, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। एंड 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज्ड का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। Do you think कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान? अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान, या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को बना दिया। 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। सबसे पहले वाकई कांग्रेचुलेशन। और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के से जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया की क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो। और वो माने की भी बात, अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने ही देंगे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है इनका, ठीक है ना, गुजरात से। उसके बाद इन्हीं को क्रिकेट सौंपी गई, बाकी वो नहीं तो प्लानिंग थी कि गुजरात का ही अहमदाबाद का ही स्टेडियम बना, और जिसमें इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब इनके हाथ से ही होगा कि बीसीसीआई के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे और ये अप्रूव करेंगे। अब आपने बात की कि सारे के सारे वोट जो है जय शाह के पास के, आप ये समझ लें कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। और ये इंडिया का एक बड़ा वाइज डिसीजन भी है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है, लेकिन हम उसके हेड नहीं है। और नजम शेट्टी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करने हैं। इससे पहले नजम शेट्टी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था, और हम कह रहे हैं हमने बीसीसीआई को गिरा दिया। क्रिकेट की वाकई में बट अब आपको एग्रेशन नजर आएगी, मजीद पोलराइजेशन नजर आएगी, मजीद डोमिनेंस नजर आएगी। और ओलंपिक्स 2028 अब क्रिकेट शामिल होने जा रही है, इस पर शुगर लगेंगे। क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग ब्रांडिंग पे इम्पैक्ट होगा, और तगड़ी टीम्स तगड़ी हो जाएंगी, मीडियोकर बोर्ड साइड पे हो जाएंगे। एंड 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं जो जय शाह जो कि बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन थे, अपने ताल्लुकात की वजह से, अपने पैसे की वजह से, अपनी पावर की वजह से आईसीसी के अंदर एक ख़ास मुकाम रखते थे। लेकिन आज के दिन जय शाह मुकम्मल तौर पर आईसीसी का कंट्रोल संभाल चुके हैं। जय शाह आईसीसी के न्यू जो है चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं। अपॉइंट होने के बाद जय शाह ने सबसे पहला काम ये किया जिसको मानने के लिए पीसीबी भी तैयार खड़ा था। पीसीबी इस बात की हामी भर दी है कि चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में करवाया जाएगा। इंडिया के तमाम तरह मैचेस पाकिस्तान से बाहर करवाए जाएंगे, बाकी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, जो कि पहले भी इंडिया कह रहा था। इंडिया ने वही किया जो वो बात कह रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी आखिरकार बात माननी पड़ी। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि जय शाह जो पहले बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन थे, जो पहले बात कहते थे वो बात 100% पूरी करवाते थे, और अभी तो वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। यानी कि क्रिकेट की दुनिया में मुकम्मल कंट्रोल इंडिया के पास आ चुका है। पहले एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे जय शाह। एशिया के जितने भी मैच होते थे, जितनी भी लीग होती थी, जितने बड़े बड़े इवेंट होते थे, उनकी पावर थी, उनका इख्तियार था जय शाह के पास। लेकिन अभी आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद इंटरनेशनली जितने भी कवानीन है, जितने भी इख्तियारात है, इवेंट्स तमाम तर मिल चुके हैं जय शाह को। जय शाह यंगेस्ट आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि अगर पीसीबी ये बात नहीं मानता कि अगर चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं करवाता, तो ये बात मुमकिन थी कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह इस बात पर एक्शन लेते और पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग मुकम्मल छीन लेते, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के अंदर पाकिस्तान को कुछ मैच होस्ट करने का मौका मिलेगा। जबकि अगर ये बात पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर माता ना होती तो जय शाह नेक्स्ट स्टेप लेते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी से चैंपियन ट्रॉफी की मुकम्मल होस्टिंग, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक भी मैच होस्ट करने का मौका नहीं मिला था चैंपियन ट्रॉफी। 20 से 2 टेन्योर करके जा रहे हैं। उन्होंने माजरत कर ली है, वैसे उन्होंने माजरत की नहीं है, करवाई गई है। पहले भी इनको बनाया गया था बार्कले को, क्योंकि ये सूट करते थे जय शाह को, और जय शाह बहुत तगड़ी पोस्ट पे थे आईसीसी की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल जो है कमेटी FNCA। तो राशिद मियां,
कैसे आप कैसे देख रहे हैं? ये एसीसी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं 2022 से। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रेंथ है, डायनामिक है या aggressive? अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे ये 1 दिसंबर को आ जाएंगे। लेकिन जय शाह अभी तक अगर देखें क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हुए हैं, चाहे बीसीसीआई हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो। बिल्कुल, अगर हम एज होता है ना कि तनकीद करने या क्रिटिसाइज करने बैठे हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करता हूँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है इनका, ठीक है ना, गुजरात से। उसके बाद इन्हीं को क्रिकेट सौंपी गई, बाकी वो नहीं। तो प्लानिंग थी ना, प्लानिंग थी कि गुजरात का ही, अहमदाबाद का ही स्टेडियम बना, और जिसमें इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो उसके बाद एसीसी और बीसीसीआई दोनों को देख रहे हैं। आईसीसी में भी थे, फाइनेंशियल देखते थे, और अनअपोज आए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की भी सपोर्ट रही है। अब इनके हाथ से ही होगा कि बीसीसीआई के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे और ये अप्रूव करेंगे। जय शाह का जो है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि लोग जो है ना वो स्पाइस करने के लिए कहना शुरू हो जाते हैं कि जी एंटी पाकिस्तान स्टांस, और वो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये बहुत बेहतर साबित होंगे। हैंड्स ऑन है, फाइनेंशियल विजन बहुत है, बहुत आला कमेटी चलाई है। आप ये देखें कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग की को देख लें, उन्होंने 4 गुना कर दिया, ठीक है ना। और फिर जिस तरह डिवीजन हुई, रेवेन्यू हुआ, ऑब्वियसली इंडिया से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है तो उनको मैक्सिमम चंक भी मिलेगा। ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटा नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई, और ये तस्लीम करना होगा। या तो आप एक चीज का एतराफ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी है जहां पर इस तरह के ही, हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज पे नहीं बिठाएंगे, ये हमारा मौकफ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया, जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सुनावला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। अब हमने खुद पेश कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन भारत हम भी नहीं जाएंगे। कि नजम शेट्टी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करने। इससे पहले नजम शेट्टी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था। अब जो मर्जी कह ले कि बीसीसीआई तगड़ा है, हमारा मौकफ ठीक था, ये मैं भी मानता हूं पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि भाई बारी भारत को आना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने इमोशंस जोड़ दिए आम क्रिकेट फैंस के, या फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोए, या चैंपियंस ट्रॉफी मोखर हो जाए यानी पोस्टपोन हो जाए, या फिर मतलब पाकिस्तान मैच फॉरफिट कर दे। हमने कसम खाई थी कि हमने भारत के साथ मैच नहीं खेलना, चाहे हमें जितना मर्जी फाइनेंशियल नुकसान हो जाए।